गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया है? कुशल मंगल है? एवरीथिंग इज ओके? चलो सब बढ़िया है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर फॉरेस्ट हो गए थे, सोइल भी हो गई थी, है ना? सोइल भी हो गई थी। चलो सोइल के बारे में कुछ क्वेश्चन हो जाए। एलुवियल सोइल कहाँ पर पाई जाती है? ग्वालियर वाले इलाके में। कहाँ पर? ग्वालियर वाले इलाके में पाई जाती है। ब्लैक सोइल मालवा, ब्लैक सोइल मालवा, ब्लैक सोइल मालवा, फाइन। और रेड येलो सोइल पूर्वी इलाके में, है ना? पूर्वी इलाके में, ठीक है। और मिश्रित जो है वो बुंदेलखंड वाले इलाके में। लेटेराइट बालाघाट वाले इलाके, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज अगर हम बात करें ब्लैक सोइल के तो 47%, है ना? और एलुवियल सोइल 3%, मिश्रित 10%, लेटेराइट रेड येलो सोइल, रेड येलो सोइल, रेड येलो सोइल, लेटेराइट 2.5%, ठीक है, इस टाइप से। और चलो अब आगे आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या होता है मिनरल्स, कैसे क्या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स खनिज, है ना? क्या होता है? मिनरल्स या खनिज, मिनरल्स या खनिज, मिनरल्स या खनिज, मिनरल्स या खनिज, ठीक है। खनिज क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर से हमें प्राप्त होता है ना? पृथ्वी के अंदर से, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट भाग से। कहां से? क्रस्ट भाग से जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। जो भी चीज प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे, है ना? खनिज यानी पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर से प्राप्त, ठीक है, पदार्थ को हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे या मिनरल्स कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी के अंदर प्राप्त खनिज पदार्थ को भी हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और, ठीक है। और जिससे हमें आसानी से धातु प्राप्त होती हो, है ना? और से हमें इजीली जो है धातु या मेटल रिसीव्ड होती है, प्राप्त होती है ना? तो इसे अयस्क कहते हैं। अयस्क को मिलाकर क्या बनाया जाता है? धातु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? धातु। अयस्क से मिलकर, विभिन्न प्रकार के अयस्क से मिलकर क्या बनाते हैं? धातु बनाते हैं, है ना? तो ये आयरन, ये इसमें मिनरल्स और में डिफरेंस पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मिनरल्स जो कि पृथ्वी के अंदर क्रस्ट भाग के नीचे पाया जाता है ना? जिसको खोद कर निकाला जाता है। अलग प्रकार के पदार्थ में अनेक प्रकार के जो मिनरल से निकलते हैं, है ना? और इसमें जो है मिनरल से जो धातु बनाई जाती है, क्या बनाई? कोई भी धातु है, किसी भी कोई ऐसा मिनरल्स जिससे धातु बनती है उसे उसका और कहते हैं या अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है, फाइन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा मिनरल्स है, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जो है मिनरल्स में क्या है? काफी रिच है, ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश में जो अयस्क है वो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। कुल 30 टाइप्स के मिनरल्स है,
30 टाइप्स के मिनरल्स है, जिसमें 20 टाइप्स के मिनरल्स जो है वो स्थित है। ठीक है, 25 प्रोड्यूस किए जाते हैं। 30 में से कितने 20 को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी उत्पादित किया जाता है। प्रोड्यूस या उत्पादित किया जाता है। ठीक है, 30 टाइप्स मिनरल्स, 20 टाइप मिनरल्स के प्रोड्यूस या उत्पादित किए जाते हैं। उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब जो मिनरल्स पॉलिसी है, तो 30 में से टोटल कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं? 20। ठीक है, जो पॉलिसी मध्य प्रदेश पॉलिसी, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश कब आई थी? 1995 में। कब आई थी? 1995 में। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1995 में। ठीक है, सेकेंड न्यू मिनरल पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं न्यू मिनरल्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश कब आई थी? 2010 में। कब आई थी? 2010 में आई थी। कब आई थी? फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1995 में आई थी। सेकेंड मिनरल जो न्यू पॉलिसी है अभी फिलहाल जो चल रही है वो 2010 में आई थी। 2010 में आई थी। मिनरल पॉलिसी कब आई थी? जो अभी न्यू लेटेस्ट है 2010 में आई थी, है ना। अब स्टेट है ना, मिनरल्स डेवलपमेंट स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है, 2019 में आया था। कब आया था? 19 जनवरी 1965 में। कब आया था? स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट निगम, यानी कि राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम कब आया था? निगम कब आया था? 19 जनवरी 1962। 19 जनवरी 1962 कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19 जनवरी 1962। 19 जनवरी 1962 कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। स्टेट मिनरल, देखो फर्स्ट पॉलिसी 1995, फर्स्ट पॉलिसी 1995, सेकंड पॉलिसी 2010 एंड जो है स्टेट मिनरल्स या राज्य खनिज विकास निगम कब आया? 1962 कब आया? 1962 भोपाल में स्थित है ना, भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। जो मिनरल्स है, कुछ मुख्य प्रकार के मिनरल्स है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, है ना। मेजर मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, मेजर मिनरल्स, एक एक करके उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
मेजर मिनरल्स। ठीक है, मुख्य प्रमुख खनिज, क्या बोलेंगे, प्रमुख खनिज। पहला आ जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नीज के बारे में बात करेंगे। धारवाड़ रॉक, कहाँ पर, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान में से प्राप्त होता है। कहाँ से, धारवाड़, धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है वो कहाँ से, धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है, धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। किस श्रेणी में, सोसर, सोसर हिल्स में या सोसर रेंज में, रेंज में, श्रृंखला में। ठीक है, सोसर, सोसर हिल्स में, सोसर इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके जो प्रमुख अयस्क है, प्रमुख इसके अयस्क है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वो है सिलोमेलाइन, सिलेमिलाइन, सिलेमिलाइन। ठीक है, सिलेमिलाइन, सिलेमिलाइन और ब्रोनाइट से मिलकर बनता है, ब्रोनाइट से मिलकर बनता है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, धारवाड़ रॉक से ये में पाया जाता है। सोसर हिल्स, ठीक है, जो कि सोसर हिल्स एक रेंज है। प्रमुख है इसके सिलेमेलाइन और ब्रोनाइट, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट। ठीक है, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट, सिलेमेनाइट और ब्रोनाइट। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्क है, इसके प्रमुख अयस्क है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है भारवेली माइन, भारवेली, भारवेली माइंस जो है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माइंस, भारवेली माइंस इज द लार्जेस्ट माइंस ऑफ एशिया, ऑफ एशिया। मैग्नीज के बाद में बारे में हम बात करें तो जो भारवेली माइंस है जो कि बालाघाट में, कहाँ पर, बालाघाट में स्थित है, बालाघाट में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जो है क्या है, माइंस है, खान है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खान है भारवेली, भारवेली माइंस, भारवेली माइंस किसके लिए, मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए एशिया की सबसे बड़ी खान जो है वो कौन सी है, भारवेली, 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 है ना, भारवेली। फाइन, बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बालाघाट में स्थित है। ठीक है, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, तो बालाघाट, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा। ठीक है, ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, बालाघाट और छिंदवाड़ा में।
बालाघाट और छिंदवाड़ा में, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में ये जो है खान, ये अपना जो रॉक्स पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये हो गया। देखो कंट्री का कितना 40% मैंगनीज, मैंगनीज जो है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले बालाघाट, बालाघाट, झाबुआ प्लस छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, इन 3 जिलों में देश का 40% यानी कि 40% मैग्नीज जो है वो पाया जाता है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जो 40% मैग्नीज है ना, देश का कुल 40% मैग्नीज वो इन 3 जिलों में पाया जाता है। इन 3 जिलों में पाया जाता है। देश का 40% मैग्नीज किस में पाया जाता है, इन तीनों जिलों में पाया जाता है, तीनों जिलों में जाता है। ठीक है, अगला आता है। ठीक है, यूज किसके लिए होता है, स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील, इसका यूज कहाँ होता है, स्टील में होता है। यूज कहाँ होता है, यूज स्टील इंडस्ट्री में होता है। स्टील इंडस्ट्री में होता है। स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है मिश्र धातु के लिए, के रूप में, अलॉय, यानी कि किस रूप में, मिश्र धातु के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मिश्र धातु के रूप में स्टील उद्योग में किया जाता है। स्टील उद्योग में मिश्र धातु के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज, अगर मैग्नीज के बारे में हम बात करें तो मैग्नीज का क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, सोसर हिल्स में। सोसर हिल, धारवाड़ रोड, सोसर हिल्स में पाया जाएगा, है ना। धारवाड़ रोड, सोसर हिल्स में मैग्नीज पाया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो देश का 40% जो मैग्नीज है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, देश का 40% मैग्नीज, देश का 40% मैग्नीज के बारे में बात करें तो बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाएंगे। फाइन, चलो नेक्स्ट आता है, मैग्नीज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो कहाँ पर यूज होता है, स्टील उद्योग में। कहाँ पर, स्टील उद्योग में मिश्र धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी जो खान है भारवेली लाइन, भारवेली माइन, है ना, भारवेली माइन जो कि एशिया की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट माइंस है ना, जो कि बालाघाट में, भारवेली से बालाघाट, बी से बी, भारवेली बालाघाट, किसके लिए, मैग्नीज, बीबीएम या एमबीबी, ठीक है, एमबी, देखो इसको अगर याद रखना हो तो एम मैग्नीज, बी बालाघाट, है ना, एमबीबी भारवेल, एस स्टील इंडस्ट्री में, एमबीबीएस। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, एमबीबीएस, मैग्नीज हो गया, भारवेली कहाँ पर है, बालाघाट में, और स्टील के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, स्टील में प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक्सपोर्ट कहाँ का है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इसका निर्यात किया जाता है यहाँ से, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ पर इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है,
अगर मैग्नीज के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में प्रथम नंबर पर है एमपी। प्रोडक्शन उत्पादन के मामले में एमपी जो है वो प्रथम यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कहां पर है? प्रथम स्थान पर जो है वो एमपी है, प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर एमपी है। किसमें? मैग्नीज उत्पादन। बात करते हैं अब हम बॉक्साइट की। बॉक्साइट किसकी बात करते हैं? बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट की बात करते हैं। ठीक है, ये किसका है? इसके बॉक्साइट और ऑफ, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क में? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसकी पहली खुदाई कहां पर हुई थी? पहली खुदाई कहां पर हुई थी? 1908 में, 1908 में कटनी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कटनी में हुई थी। पहले खुदाई 1908 में कटनी में हुई थी। पहले खुदाई 1908 में कटनी में हुई थी, कटनी में हुई थी, कटनी में हुई थी। ठीक है, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कहां पर पाया जाएगा? जबलपुर, जबलपुर। पहले एक्सकेवेशन, फर्स्ट एक्सकेवेशन इन कटनी 1908, एल्यूमिनियम और जबलपुर, अमरकंटक, अमरकंटक, मंडला, क्या हो जाएगा? मंडला, सतना, सतना और रीवा, रीवा, कटनी, ईटीसी, रीवा, कटनी, ईटीसी। ठीक है, तो बॉक्साइट का जो अयस्क है वो क्या है? एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम। पहले खुदाई कब हुई थी? 1908 कटनी में, 1908 कटनी में इसकी खुदाई थी। जबलपुर, अमरकंटक, मंडला, सतना, रीवा, कटनी आदि जिलों में ये पाया जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट है ना, अन्य जिलों में पाया जाता है ना बॉक्साइट। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार 2022-23-24 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश जो है वो 6 पोजीशन पर है। 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार एमपी कौन से नंबर पर है? 6th नंबर पर, 6th रैंक। कौन सी है? 6th रैंक के ऊपर है। ठीक है, किसमें है? 6th रैंक पर है एमपी जो है, किसने कौन सी रैंक पर है? 6th रैंक पर है, 6th रैंक पर है। बात करें हम मैग्नीज की तो प्रथम नंबर में, और प्रथम नंबर पर मैग्नीज, सेकंड में जो हम देखें तो ये 6th नंबर पर है बॉक्साइट के मामले में। ठीक है, BAJ कुछ ये याद होना चाहिए, 6th पोजीशन पर है बॉक्साइट, 6th पोजीशन। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था एल्यूमिनियम किसका अयस्क है ना, एल्यूमिनियम किसका अयस्क, सॉरी एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है ना। 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो कौन से कहां पर पाया जाएगा? उड़ीसा में, है ना। बात करते हैं हम कॉपर की। थर्ड हमारा अयस्क है कॉपर, कॉपर। ठीक है, कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं,
तांबा ये एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसा खनिज है या मिनरल्स है बोल सकते हैं, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है? प्राचीन काल से चलता है। इसका यूज हम करते हुए आ रहे हैं, है ना। प्राचीन काल से, सबसे प्राचीन काल कब मैं इसका यूज देखा तो तांबे का यूज किया जाता था। ठीक है, तो आज भी तांबे का यूज किया जाता है। इसकी जो कॉपर माइंस, मेन कॉपर माइंस है, मेजर जिसको प्रमुख, मेजर प्रमुख कॉपर माइन, तांबे की खदान का, कॉपर की खान जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? मलांजगंज, मलान क्या? मलान खंड, मलाज खंड में स्थित है। कहाँ पर है? मेजर कॉपर माइंस कहाँ पर है? मलाज खंड में स्थित है, मलाज खंड में स्थित है। मेजर जो है कॉपर माइंस कहाँ पर है? मलाज खंड में स्थित है, मलाज खंड में स्थित है। ठीक है, और मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? जो मलाज खंड है वो कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। मेजर कॉपर माइंस मलाज खंड में, और मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? बालाखंड में। बालाखंड में स्थित होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसे कॉपर सिटी कहते हैं, इसीलिए इसको बालाघाट को क्या कहते हैं? कॉपर सिटी, कॉपर सिटी, तांबे का शहर, तांबे का शहर, तांबे का शहर। सबसे पहले कॉपर की बात करें, कॉपर के जो प्रमुख है वो कहाँ? मलाज खंड में पाया जाता है। कॉपर माइंस कहाँ पर? मलाज खंड में पाई जाती है। मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। बालाघाट को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है ना। कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है ना। किस सिटी? और जो ये है कौन सा हिल्स में? शिल्पी हिल्स में। कौन से? शिल्पी हिल्स में प्रेजेंस है, उपस्थित है। कौन सी हिल में? शिल्पी हिल्स में। शिल्पी हिल्स में क्या है? प्रेजेंस है। शिल्पी हिल्स में प्रेजेंस है, शिल्पी हिल्स में प्रेजेंस है, शिल्पी हिल्स में प्रेजेंस है। ठीक है, तो मलाज खंड, बालाघाट, कॉपर सिटी, शिल्पी हिल्स, है ना। कॉपर, तांबा, ठीक है, कॉपर CMB। अरे ट्रिक व्रिक छोड़ो, याद रखना पड़ेगा, है ना। ट्रिक व्रिक छोड़ो, ट्रिक वाली चीज कभी सक्सेस नहीं होती है ना, कब तक ट्रिक बनाते रहो। हियर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस कॉपर, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर माइंस, हिंदुस्तान कॉपर माइंस, हिंदुस्तान कॉपर माइंस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस, लिमिटेड माइंस कॉपर, SCL है ना, ये यहाँ वहां पर उपस्थित है। कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस कहाँ पर स्थित है? बालाघाट, मालंज खंड में, मालंज खंड में स्थित है। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से पाए? बालाघाट तो है ऑलरेडी, और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम यहाँ पर कॉपर की। कॉपर कहाँ पर पाया जाता है? मलाज खंड। मलाज खंड कहाँ पर है? बालाघाट। ठीक है, कॉपर कहाँ पर पाया जाएगा, यानी कि तांबा, तांबा कहाँ पर पाया जाएगा? मलांज खंड में, मलांज खंड।
मलांज खंड कहाँ पर है? बालाघाट। बालाघाट को क्या कहते हैं? तांबे की, कॉपर की सिटी, कॉपर सिटी कहते हैं। कॉपर सिटी कहेंगे तो बालाघाट। बालाघाट कहाँ पर है? तो मालंज खंड, मालंज खंड, मालंज खंड। ठीक है। कौन सी जो माइंस है वहां पर कोल लगी हुई है, तो कौन सी माइंस लगी, कौन सी खाना है वहां पर? तो कह सकते हैं हम यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर माइंस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस वहां पर स्थित। मेजर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की तो 2023-24 के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी पोजीशन है वो कौन सी है? फर्स्ट है। ठीक है। कॉपर में एमपी की पोजीशन कितनी है? फर्स्ट रैंक पर है। कॉपर के बारे में बात करें तो एमपी की जो पोजीशन है वो कितनी है? फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? आईएस का सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? बॉक्साइट, मैग्नीज। मैग्नीज में कौन सा? प्रथम स्थान। बॉक्साइट में 6, बॉक्साइट में 6 नंबर पर, बॉक्साइट में 6 नंबर पर, बॉक्साइट में किसमें? 6 नंबर पर, है ना। और बात करें इसकी तो कॉपर के मामले में फर्स्ट नंबर पर, कॉपर के मामले में कौन सा? फर्स्ट नंबर पर है एमपी, है ना। कॉपर के मामले में फर्स्ट नंबर पर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। अगला जो हमारा आयरन ओर की, आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लौह अयस्क की बात करें तो, लौह अयस्क की बात करें तो ठीक है। देखो जब एमपी के साथ जब छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था ना, तो जो लौह अयस्क है ना वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। किस मात्रा में? प्रचुर मात्रा में पाया जाता था जब छत्तीसगढ़ साथ में था, है ना। लेकिन जब से 2000 में जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद से सारी जो आयरन और जो यानी कि लौह अयस्क जो रॉक्स थे या खान थे, वो सब की सब कहाँ पर चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। जिसके कारण जो मध्य प्रदेश में जो लौह अयस्क है उसकी कमी भरपूर मात्रा में आई है, कमी जो है भरपूर मात्रा में आई है ना। तो क्या एमपी में जो सेपरेशन जब से हुआ तब से क्या हो गया? भरपूर मात्रा में। अब कौन कहाँ पर पाया जाता है? तो जबलपुर, जबलपुर में पाया जाएगा, ग्वालियर, ग्वालियर कटनी, ग्वालियर कटनी, जबलपुर ग्वालियर कटनी, जबलपुर ग्वालियर कटनी में ये पाया जाएगा। इसकी रैंक है वो कितनी है? 6th नंबर पर। रैंक कितनी है? 6th नंबर पर। रैंक कितनी है? 6th नंबर पर आयरन और लौह अयस्क की। जबलपुर ग्वालियर कटनी, जबलपुर ग्वालियर कटनी, जबलपुर ग्वालियर कटनी, जबलपुर ग्वालियर कटनी। रैंक कितनी है? 6th। रैंक कितनी है? 6th। रैंक कितनी है? 6th। रैंक कितनी है? 6th। ग्वालियर कटनी जबलपुर जो ग्वालियर कटनी, रैंक कितनी है? 6। ठीक है। अब बात करते हैं टंगस्टन की। अगला हमारा आता है टंगस्टन। टंगस्टन कौन सा आता है? टंगस्टन। टंगस्टन, 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 टंगस्टन। ठीक है। टंगस्टन में क्या आ जाएगा? पहला हम देखें तो टंगस्टन इज द प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट अगारिया। कहाँ पर? अगारिया, होशंगाबाद, अगारिया होशंगाबाद में स्थित है ना। तो ये होशंगाबाद
में स्थित हो जाएगा, होशंगाबाद में, ठीक है। और नर्मदापुरम जिसको हम बोलते हैं वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अगरिया होशंगाबाद, अगरिया होशंगाबाद, ठीक है। टंगस्टन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो बल्ब के में, बल्ब में, है ना। टंगस्टन का यूज किस में करते हैं, बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी तो ये आ गए हैं सफेद व्हाइट वाले, है ना। पहले क्या है, जो 10-10 रुपये वाले बल्ब मिलते थे, है ना, खतरनाक रोशनी एकदम 100 वोल्ट के, है ना, 100 वोल्ट के मिलते थे। वो अगर लाइट थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो 2 मिनट में खत्म भी हो जाते थे, है ना। तो जो बत्ती बनी हुई थी ना, जो बत्ती वहां पर थी, क्या थी, बत्ती थी, बत्ती वो टूट जाती थी, तो फिर जाकर लाना पड़ता था दुकान से, फिर जाकर लाना पड़ता है ना। तो क्या होता है, वो जो बत्ती बनी रहती है वो टंगस्टन की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, टंगस्टन की। वो जो बत्ती बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है, टंगस्टन की बनी रहती है, ठीक है। अरे पहले खूब जलाए बल्ब, है ना, बहुत गर्मी भी करते, लाइट भाई साहब एकदम खतरनाक, कभी कभी तो फूट भी जाते थे, है ना। अभी तो ये आ गए हैं एलईडी, तो काम चल रही है अभी, तो ये खराब भी नहीं होते हैं जल्दी, है ना, और बचत भी होती है लाइट की। उसमें बहुत ज्यादा खर्च होती थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कोरंडम की। किसकी, कोरंडम। टंगस्टन हो गया हमारा। टंगस्टन कहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब के यूज में किया जाता है। इसका हम आयरन और देखें, इसका अयस्क देखें तो बुलफ्रेम, बुलफ्रेम अयस्क है इसका, क्या है, अयस्क, यानी कि और है। बुलफ्रेम क्या है, अयस्क 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 है। कोरंडम, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोरंडम की। कोरंडम, ठीक है, कोरंडम की बात करेंगे तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है, और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का, कोरंडम किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, तो सिंधी, सिद्धि और सिंगरौली, सिद्धि और सिंगरौली, सिंगरौली, सिद्धि और सिंगरौली, सिद्धि और सिंगरौली में ये कोरंडम पाया जाएगा, ठीक है। कोरंडम पूछा जाए, कोरंडम किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। कोरंडम किसका, CAS, 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 ठीक है। कोरंडम ए का, एल्यूमिनियम का अयस्क सिंधी सिंगरौली में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, सिंधी सिंगरौली में पाया जाता है। ये मेन अयस्क किसका है, गेलेना का, गेलेना का मेन अयस्क है, ठीक है। मेन अयस्क किसका है, प्रमुख अयस्क किसका है, गेलेना का, गेलेना का, गेलेना का, ठीक है। सॉरी वेट, तो ये हो गया, ये कोरंडम हो गया, किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है, सॉरी, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। डिस्ट्रिक्ट सिंधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सीधी सिंगरौली। एल्यूमिनियम का है, सीधी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, सीधी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है। कोरंडम, कोरंडम एल्यूमिनियम, ठीक है, सीधी सिंगरौली। तो इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोरंडम, एल्यूमिनियम का अयस्क सीधी सिंगरौली में, ठीक है। कास, 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 इसकी जो अगर ट्रिक बनाना चाहो तो कास, सीधी सिंगरौली। कोरंडम, एल्यूमिनियम का अयस्क सीधी सिंगरौली में पाया जाता है, कास, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा लीड, लेड, लेड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड,
क्या बोलते हैं, लेड जिसको हम बोलते हैं। लेड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किसका अयस्क है ये, किसका अयस्क है, गेलेन का अयस्क, किसका है, गेलेन का, गेलेना, गेलेना का अयस्क कौन है, लेड। लेड किसका अयस्क है, गेलेना का अयस्क है। कहाँ पर होशंगाबाद, होशंगाबाद और दतिया, दतिया में पाया जाता है, होशंगाबाद और दतिया में पाया जाता है। लीड कहाँ, लेड कहाँ कहाँ, गेलेना का, ठीक है। LGH, LGH इसका फुल फॉर्म, लेड गेलेना होशंगाबाद में, लेड गेलेना होशंगाबाद, लेड गेलेना होशंगाबाद, लेड गेलेना होशंगाबाद, ठीक है, लेड गेलेना होशंगाबाद, लेड गेलेना होशंगाबाद में पाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब हम डायमंड की। डायमंड, हीरा, हीरा कहाँ पर पाया जाता है, जल्दी बताओ। डायमंड, हीरा सभी को पता है, डायमंड पन्ना वाला है, डायमंड है ना। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मिल जाए, ठीक है। तो डायमंड यानी कि हीरा, ठीक है। हीरा, हीरा बेटा नहीं, मेरा हीरा बेटा वो नहीं। मध्य प्रदेश में ओनली डायमंड प्रोड्यूस होता है। इंडिया में केवल कहां पर, MP में डायमंड प्रोड्यूस होता है, डायमंड मिलता है। कहां पर मिलता है, इंडिया के MP में डायमंड मिलता है। भारत के एकमात्र मध्य प्रदेश में डायमंड जो है वो प्राप्त होता है, डायमंड प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर एरिया की, कौन कौन से, हिनोता, हिनोता एरिया, कौन सा, हिनोता एरिया है ना। और मजाग, मजागवान, बोक्सवाहा, अंगोरा, अंगोर, ठीक है। तो हिनोता एरिया, मजागवान, बोक्सवाहा, अंगोरिया, ठीक है। ये ऐसा स्थान है जहां पर पन्ना में जो है, ये ऐसे पन्ना में ये स्थान है, पन्ना में क्या है, स्थान है जहां पर इसे डायमंड प्राप्त होता है। देखो एक साल जो क्वेश्चन है दो बार पूछ लिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमंड जो है वो क्या हो जाएगा, हिनोता एरिया, मजगवान और बोक्सवाहा और अंगोर इस इलाके में जो है पन्ना में जो पाया जाता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेजर डिस्ट्रिक्ट पन्ना, सतना और छतरपुर, ठीक है। हिनोता, मजगवा, बुजगवा और बक्सगोवा है ना, अंगोर, हिनोता, मजगवा, बक्सवा और अंगोर, पन्ना, सतना, छतरपुर। पटना अगर डिस्ट्रिक्ट के मामले में देखा है, पन्ना, सतना, छतरपुर इलाके में, छतरपुर इलाके में ये पाया जाता है, छतरपुर इलाके में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, छतरपुर इलाके में पाया जाता है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो छोड़ो, ठीक है, ये आएगा नहीं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट डायमंड म्यूजियम, हीरा म्यूजियम यानी कि डायमंड
डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, ये ध्यान रखना, डायमंड म्यूजियम। तो ऑप्शन में रहेगा पन्ना, सबसे ऊपर पन्ना, जो कि कभी नहीं रहेगा, जो कि कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खजुराहो, खजुराहो। ऑप्शन बी या सी में रहेगा ये, या डी में भी रह सकता है छुपाने के लिए, नीचे सबसे, है ना। तो डायमंड यानी हीरा म्यूजियम कहाँ पर है, खजुराहो में, खजुराहो में, कहाँ पर है, खजुराहो में, है ना। डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, खजुराहो में। डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, खजुराहो में, कहाँ पर है, खजुराहो में, है ना, खजुराहो में, है ना। और डायमंड पार्क की बात करें तो पटना, ये पन्ना, डायमंड पार्क, पार्क की बात करें तो पन्ना आ जाएगा, पार्क की बात करें तो पन्ना, पार्क पी से पन्ना, पी से पार्क, पी से पन्ना। लेकिन म्यूजियम कहाँ पर है, खजुराहो में। म्यूजियम कहाँ है, खजुराहो में, खजुराहो में। जो डायमंड पाया जाता है वो कौन सी नदी पर, भोगवा रिवर पर। डायमंड कौन सी रिवर पर, डायमंड रिवर कौन सी नदी पर, भोगवा रिवर, भोगवा, भोगवा रिवर, कौन सी रिवर, भोगवा रिवर पर जो है, जो डायमंड पाए जाते हैं। पन्ना की भोगवा रिवर, पन्ना में भोगवा रिवर बहती है, उसके किनारे पर डायमंड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते। हीरा म्यूजियम कहाँ पर है, खजुराहो में। डायमंड म्यूजियम जिसको बोलते हैं खजुराहो में। डायमंड पार्क पन्ना में है, और डायमंड रिवर भोगवा रिवर में। ये क्वेश्चन अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ रहा है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रॉक फास्फेट की। देख लिया ये, हीरा म्यूजियम कहाँ पर, खजुराहो में। ठीक है, डायमंड पार्क की बात करें तो पन्ना में, पार्क पन्ना में और म्यूजियम खजुराहो में। डायमंड रिवर कौन सी, भोगवा रिवर के किनारे है। कहाँ पर प्राप्त होता है डायमंड, कहाँ, हीरा कहाँ से प्राप्त होता है, भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त होता है, भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त होता है, भोगवा रिवर के किनारे से प्राप्त होता है डायमंड, हीरा। अगली बात करते हैं रॉक फास्फेट की बात करते हैं। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फोस्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। ठीक है, रॉक फास्फेट जो पाया जाता है सबसे पहले मेजर डिस्ट्रिक्ट ओनली झाबुआ में, एकमात्र जिला जहां पर झाबुआ में ये पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, झाबुआ में पाया। रॉक फास्फेट की बात करें तो झाबुआ में पाया जाता है। रॉक फास्फेट की बात करें तो झाबुआ में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, फर्टाइल यानी कि खाद बनाने में, है ना, फर्टिलाइजेशन यानी कि खाद बनाने के लिए, इसका यूज किया जाता है। खाद्य नहीं, खाद बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री फर्टिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहां पर बनाई गई है, गुना में। कहां पर बनाई गई है, गुना में बनाई गई है। फर्टिलाइजेशन खाद बनाने की जो उद्योग है या फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कहां पर बनाई गई है, गुना में। जबकि ये कच्चे माल के तौर पर कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा, झाबुआ में मिलता है। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश की गई, गुना में। ठीक है, कहां पर, गुना में स्टार्ट की गई है। ठीक है,
बट गाइस कितना बचा हुआ है। तो गाइस आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए इतना रखना चाहिए, क्योंकि याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके आगे की क्लास थोड़ा कुछ बचा है, उसके आगे की क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।